देखिए, आज हम अपना अकाउंटिंग रूल जो है ख़त्म कर देंगे। बहुत छोटी सी वीडियो में आपका अकाउंटिंग रूल ख़त्म भी हो जाएगा एकदम दिमाग में फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ आज के लिए या सिर्फ 11th के लिए, सिर्फ 12th के लिए ना, फॉर एवर, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ध्यान से सुना। अकाउंटिंग जो रूल है AR अकाउंटिंग रूल, हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग रूल है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरा है, यानी कि जो पुराने टाइम से रूल चले आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल। और एक होता है जो आज के टाइम पर जो नए लोगों ने खोजे हैं, उसे बोलते हैं मॉडर्न रूल। यानी कि रूल तो है, अकाउंटिंग रूल रूल ही है अभी भी, लेकिन एक जो पुराने टाइम से वो ट्रेडिशनल हो जाएगा, एक हो जाएगा मॉडर्न। अब समझते हैं ट्रेडिशनल रूल क्या होता है। ट्रेडिशनल रूल मतलब होता है, यानी कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, ये बोलता है दुनिया में जितनी भर की चीज़ें होती है, जितनी भर की चीज़ें, हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, या तो वो पर्सन से रिलेटेड होगा जिसे हम बोलते हैं पर्सनल, या फिर वो रियल, या फिर वो नॉमिनल होगा। अब ये होता क्या है, सुनो ध्यान से। पर्सनल मतलब जो रिलेटेड होता है किसी इंसान से, रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है। रियल मतलब क्या होता है, ये भी रिलेटेड होता है, लेकिन किससे, टू एसेट्स। एसेट्स मतलब आपने समझा होगा, एसेट्स मतलब जिस पे हमारा हक होता है उसे हम एसेट्स बोलते हैं। और नॉमिनल मतलब होता है, ठीक है, नॉमिनल लिखा हुआ है, एल थोड़ा सा साइड हो गया। नॉमिनल मतलब होता है, नॉमिनल रुको अभी दिखाई देगा, ठीक है। नॉमिनल मतलब होता है कि जो एक्सपेंस, लॉस, इनकम या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड हो, ठीक है, ये होता है नॉमिनल। पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड। रियल एसेट, रियल एसेट, रियल एसेट, ठीक है, रियल एसेट से रिलेटेड। नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड, ठीक है। अब समझते हैं पर्सन में ना हमारे पास 3 तरीके के लोग होते हैं। जो लोग होते हैं एक्चुअल में आप जो समझोगे अभी, ये तो खाली बचपन में पढ़ा है, पर्सन इंसान होता है, नहीं, इंसान नहीं होता पर्सन। एक तो होता है नेचुरल। भैया क्या आप बात कर रहे हो, हम पर्सन, हम इंसान नहीं है, आप हो, आप पर्सन में आते हो लेकिन आप नेचुरल आते हो। नेचुरल मतलब भाई जिसे बनाया भगवान ने है, मतलब जिसकी, जिसको भैया बनाया है भगवान ने, ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे भगवान ने बना रखा है। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल कौन होता है, भगवान ने इंसान को बनाया जिसे इंसान ने बनाया। आर्टिफिशियल होता है जिसे एक्चुअल में पर्सन ने बना रखा है, ठीक है, मतलब इंसान ने बना रखा है। आर्टिफिशियल के बाद अपने पास आता है रिप्रेजेंटेटिव। नाम से समझो रिप्रेजेंटेटिव, बस नाम से रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यानी कि मिस्टर एक्स किसी और को बता रहे हैं कोई चीज़, मुझे उस पर्सन, किसी पर्सन की याद दिला रही है। वो नाम से इंसान नहीं लग रहा, लेकिन वो मुझे याद किसी इंसान की दिला रहा है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव में। अब सुनो ध्यान से। नेचुरल हमने पढ़ लिया। पर्सन, 3 तरह के अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, रियल रिलेटेड टू एसेट्स, नॉमिनल एक्सपेंस लॉस के बारे में बात करता है। फिर आता है नेचुरल। नेचुरल पर्सन मतलब यानी कि जिसे भगवान ने बना रखा है। आर्टिफिशियल यानी कि जो पर्सन ने बना रखा है। और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी की याद दिलाता है। अब समझो पर्सनल का रूल क्या होता है। इंसान दो ही काम करता है, या तो कुछ ले रहा होगा, या तो नॉर्मली जनरली ऐसे ही होता है ना, मैंने ये पेन रखा है, या तो आप इस पेन को लोगे, या फिर हो सकता है ये पेन मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, या तो वो एक टाइम पर रिसीवर हो सकता है, या फिर वो गिवर हो सकता है। आप खुद सोचो, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि मुझे कोई पर्सन दिख रहा है, सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई पर्सन है, वो कुछ गिव दे रहा है, तो मतलब क्रेडिट द गिवर। ये ऐसे पहचानना है, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सबसे पहले रूल बोलो। पर्सनल, पर्सनल के अंदर 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो, फिर अपने पास रियल आता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहीं पर एक पर्सन है जो इसको रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। भैया कैसे डेबिट क्रेडिट, आप एंट्री करके बताओ। अभी एंट्री रूल पढ़ रहे हैं हम। एंट्री में आपको पता है और ज़्यादा डीप में बताना पड़ता है, पर रूल पढ़ रहे हैं खाली। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब समझो आप क्या कर रहे हो, ये गिव कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर, ये रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। आगे भैया रियल, रियल होता है एसेट। एसेट या तो मेरे बिजनेस, ये मेरा एसेट मतलब जिस पर मेरा राइट हो,
जो जिसे मैं अपना दावा कर सकता हूँ हाँ ये चीज़ मेरी है, ठीक है, और वो दावा सही भी हो। अब या तो वो मेरे बिजनेस में आ रही होगी या बिजनेस से जा रही होगी, बिजनेस में आ रही होगी जा रही होगी, ऐसे यही तो होता है, या तो बिजनेस के अंदर आती है जाती है। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, या तो बिजनेस के अंदर आएगा या बिजनेस से चले गया या तो आ गया, ठीक है। तो समझो, या तो भैया या तो कोई चीज़ आएगी या जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो चीज़ आती है उसको डेबिट करो, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आती है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर मेरे बिजनेस से कोई एसेट बाहर जा रही है तो हम उसको क्या कर देंगे भैया, अगर कोई भी चीज़ बाहर जा रही है हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट सॉरी क्रेडिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। बाहर जा रही है ना, बाहर जा रही है मतलब आउट हो रही है। तो और अगर कोई चीज़ इन हो रही है यानी कि बिजनेस के अंदर आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन है ना, एक बार रूल पढ़ते हैं। 3 तरह के हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन होता है, यानी कि जिसमें 3 आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। फॉर्मूला को बोल रहे हैं, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या होता है, रियल एसेट से रिलेटेड होता है, जिसमें रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल में क्या होता है, देखो मैंने सबसे ऊपर बोला ना एक्सपेंस और लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और वहीं पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यही होता है ना। यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर से सुनो, मैं आपको रूल बताता हूँ, फिर से सुनना। भैया हमारे पास ट्रेडिशनल रूल है जिसमें 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको दुनिया में यही मिलेंगे और कोई नहीं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। या पर्सनल होता है पर्सन से रिलेटेड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, 3 तरह के होते हैं। तीनों का ही रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल एसेट से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर आ रही है एसेट 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 आ रही है, आपको पहले पहचानना है वो रिलेटेड किससे है, पर्सन से रिलेटेड है, ये वाला रूल लगाएं डेबिट द रिसीवर। क्या वो एसेट से रिलेटेड है, हाँ एसेट से रिलेटेड है, तो ये वाला रूल लगेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर वो बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। फिर आपको देखना है क्या वो खर्चा वर्चा तो नहीं है, अगर खर्चा है, लॉस है तो डेबिट करो, इनकम है, गेन है तो क्रेडिट करो। एक बार रूल बोलते हैं, भाई पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। चलिए फिर हम अपना मॉडर्न रूल से कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न रूल बोलता है भाई हम ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, नहीं, इतना ज़्यादा हम आपको नहीं बता रहे। हम बोल रहे हैं दुनिया में आप 5 तरीके के अकाउंट बना दो। क्या बात करो भैया, वो 3 बोल रहा है ये 5, हाँ तो रूल अलग अलग है ना, रूल सेम होते तो सेम रहता, रूल अलग अलग है। और ये आसान भी है, सुनो ध्यान से। ये बोलता है भाई हम दुनिया में 5 तरीके के हम आपको अकाउंट बनाते हैं। भैया एक तो छुप गया, देखो अभी दिखेगा, रुको, हाँ 1 मिनट, अभी दिखेगा आप सबको वो अकाउंट पे, ठीक है। अब भैया 5 तरीके के अकाउंट होते हैं ना, हाँ बिल्कुल 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एसेट, सबसे पहला आप इसे याद रखोगे भैया, सबसे पहला अपने पास होता है एसेट। एसेट मतलब जो चीज़ हमारी है, जिस चीज़ पर मेरा हक है। गाना है ना मेरा हक है, हाँ भैया वही वाला, वो गाना एसेट था। भैया लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, है ना। एसेट मतलब जिस चीज़ पर मेरा हक है, जिस पर मैं अपना दावा करता हूँ, जिसको मैंने रुपए दे के खरीदा है। और लाइबिलिटी का मतलब होता है जिसे मुझे रुपए देने हैं, जो मुझ पर दावा कर सकता है, ठीक है। लाइबिलिटी यानी कि जो मेरे ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा होता है। एसेट मतलब जिस पर मेरा हक है, जो मैंने ओन कर रखी है। एसेट मतलब ओन बाय बिजनेस, लाइबिलिटी मतलब ओड बाय द बिजनेस, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। भैया कैपिटल भी तो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, मालिक का पैसा तो लाइबिलिटी होती है। भाई मालिक का पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, आपको याद होना चाहिए। हम बिजनेस पर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हम एक बिजनेस है, हम एक बिजनेस की तरह सोचेंगे। तो बिजनेस में चाहे कोई भी पैसा दे, चाहे मालिक ही दे, है तो अलग ना, दोनों सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। आगे
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, बिजनेस की अलग पहचान है, एंटिटी एक अलग एंटिटी है, ओनर एक अलग एंटिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी हो गया भैया। इसके बाद आता है एक्सपेंस और फिर आता है इनकम, रिवेन्यू, वो सब। भैया लॉस कहाँ आता है? अरे एक्सपेंस के अंदर ही आ गया भैया, रेवेन्यू इनकम के अंदर ही आ गया। ये सब कोई पूछने वाली चीज़ है, ये सब आपको खुद पता होगा, इतने होशियार बच्चे हो। तो भैया एसेट लाइबिलिटी, देखो मैंने सब मैच मैच करके लिखा है कि कंफ्यूज भी नहीं होगे, बाकी जगह मिक्स कर देते, नहीं मिक्स नहीं करना हमें। एसेट लाइबिलिटी दोनों अपोजिट, लाइबिलिटी से ही कैपिटल, बाकी एक्सपेंस और इनकम सेम है। अब इधर ना, इधर ध्यान से समझिएगा आप भैया, इधर दो चीज़ के बैलेंस होते हैं डेबिट। किस किस के बैलेंस? मतलब अभी मैं बताता हूँ। बैलेंस मतलब वो जनरली किस जगह पर रहेगी, यानी कि साल के स्टार्टिंग या एंड में वो कहाँ पर ज़्यादा रहती है, ठीक है। बैलेंस मतलब एक्चुअल में ये होता है डेबिट, और एक्सपेंस के भी होते हैं डेबिट। भैया कैसे? याद करो याद करो। मतलब डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस। मैं जो ये बैलेंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब है फेवरेबल कौन सी साइड होती है उनकी, डेबिट एसिड की। एसिड का याद है, ट्रेडिशनल से याद रखा है ये सब। डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि फेवरेबल, हमारे लिए अच्छा है, एसिड हमारे बिजनेस के अंदर आए तो वो डेबिट। एक्सपेंस के फेवरेबल कब होगा? एक्सपेंस जब होगा, एक्सपेंस होना, डेबिट और एक्सपेंस रिटर्न लॉसेस, मतलब एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। हाँ तो इसलिए वहीं से तो आ रखा है सब कुछ। ये बोलने वाली बात होती है मॉडर्न अलग से नहीं, सब वहीं से है, ट्रेडिशनल से आ रखा है। आप ट्रेडिशनल सीख गए तो एकदम तुरंत बैठ जाएगा। भैया लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस, और सेम एज इनकम के भी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ठीक है भैया। भैया आप ये बैलेंस क्यों बोल रहे हो, ध्यान से समझना। बैलेंस मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। मैं आपको ना उससे ठीक है मैं अभी बता देता हूँ। जो चीज़ के जो भी फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बोलो या फिर सिर्फ बैलेंस बोलो, आपको जो मन करता है वो बोलो। फेवरेबल बैलेंस है भाई, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और वो बढ़ते जाए तो अच्छी बात है, ठीक है भैया। फेवरेबल बैलेंस मतलब जिसके भी जो भी फेवरेबल बैलेंस है, एसेट के डेबिट, लाइबिलिटी के क्रेडिट, एक्सपेंस के डेबिट, कैपिटल के क्रेडिट, इनकम के क्रेडिट। एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल, इनकम के क्रेडिट। ये बोल रहा है जो भी फेवरेबल बैलेंस है, जो भी फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है ये सारे। अगर इनमें से कोई भी चीज़, अगर इसमें से कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो जो आप फेवरेबल बैलेंस में एंट्री कर देना, फेवरेबल बैलेंस में पोस्टिंग कर देना, फेवरेबल बैलेंस में शो कर देना। फेवरेबल बैलेंस, बस फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर कोई चीज़ कम होती है तो उसके अपोजिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी, अपोजिट बैलेंस में एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे भैया? देखो मैंने क्या बोला, बढ़ेगी तो फेवरेबल, बढ़ेगी तो फेवरेबल, बढ़ेगी तो फेवरेबल, बढ़ेगी तो फेवरेबल, कम हुई तो अपोजिट, कम हुई तो अपोजिट, कम हुई तो अपोजिट, कम हुई तो अपोजिट। सुनो ध्यान से, मतलब इसे अगर शॉर्ट में बोलूँ कि अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो सेम साइड एंट्री, कोई भी चीज़ बढ़ रही है सेम साइड एंट्री, कम हो रही है अपोजिट साइड, सेम साइड बढ़ने के केस में, कम होने के केस में अपोजिट साइड। अब ध्यान से सुनो, एसेट 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 डेबिट बैलेंस है, मतलब अगर कभी भी मैं आपको कुछ नाम लिख रहा हूँ, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। अगर एसेट कभी बढ़ रहा है, अगर एसेट कभी बढ़ रहा है, अगर एसेट कभी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, फेवरेबल है, हाँ बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ठीक है, डेबिट साइड एंट्री। एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज़ कम होगी अपोजिट साइड, अपोजिट फेवरेबल के जस्ट अपोजिट। एसेट का फेवरेबल होता है डेबिट, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। कम हो रही है तो अपोजिट साइड, यानी कि हमें क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फेवरेबल बैलेंस साइड कौन सी? क्रेडिट वाली साइड। लाइबिलिटी कम होगी तो अपोजिट साइड, फेवरेबल से अपोजिट, उसका फेवरेबल क्रेडिट, अपोजिट डेबिट। दो ही तो अकाउंट, दो ही तो चीज़ें होती है हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दो ही होता है, जैसे मैथ में होता था प्लस माइनस, उसी तरीके से डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा भैया कैपिटल के बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। सेम एज भैया एक्सपेंस के फेवरेबल बैलेंस डेबिट, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इनकम के फेवरेबल बैलेंस, इनकम के फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। बताओ, आपके 14 मिनट में आपने पूरा रिवाइज कर लिया। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनो। ट्रेडिशनल, अपने पास ट्रेडिशनल में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, मॉडर्न में 5। ट्रेडिशनल में 3, मॉडर्न में 5।
आके अब भैया ये मत सोचना दोनों में आंसर सेम आएगा और आपको दोनों ही याद करने हैं, ऐसा मत करना। कई बच्चे करते हैं हम एक अकाउंट याद करते हैं, अरे कई बार जनरल एंट्री ऐसी आ जाती है हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, तो आप दोनों रूल लगाओगे आपका आंसर सही आएगा। सही आया मतलब हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक रूल से कुछ और आ रहा है, एक रूल से कुछ और, मतलब कहीं तो गड़बड़ी हुई है। तो सुनो, ट्रेडिशनल में अपने पास तीन तरीके के होते थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, रियल एसेट वाला, और नॉमिनल इनकम एक्सपेंस लॉस, ये सब। भैया पर्सनल या तो वो रिसीव करता था या देता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर भैया रियल क्या होता है, एसेट। एसेट या तो बिजनेस के अंदर आएगी या जाएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिर भैया नॉमिनल क्या होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर मॉडर्न आया, मॉडर्न बोला देखो हम आपके लिए काम आसान करें, हम 5 चीज़ों में बांटेंगे। ये नहीं पहले 3 में बांटा फिर उनका अपना रूल, नहीं, 5 चीज़ों में बांटेंगे। एसेट, एसेट से ही मिलता जुलता लाइबिलिटी, भैया मिलता जुलता मतलब अपोजिट। फिर कैपिटल, लाइबिलिटी का ही एक पार्ट होता है ना, आपको पता है ना लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। नहीं भैया हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी मतलब जो पैसा बिजनेस को पे करना है, मालिक का भी पैसा कभी ना कभी तो बिजनेस पे करेगा, अपने पास थोड़ी रखेगा। मालिक इज अ सेपरेट पर्सन और बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर, ठीक है। दोनों की अलग अलग पहचान है ना अपनी जगह पर, ना मालिक बिजनेस से नहीं जाना चाहता, ना बिजनेस मालिक से जाना चाहता है, ठीक है। बाकी आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। भैया एक्सपेंस और फिर इनकम, दो ही चीज़ों के भैया, एसेट और एक्सपेंस के फेवरेबल बैलेंस या फिर सिर्फ आप बैलेंस बोलो, वो डेबिट होते हैं। और बाकियों के क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। फेवरेबल बैलेंस, अगर भैया कोई भी चीज़ बढ़ रही है, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो फेवरेबल साइड एंट्री, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो फेवरेबल साइड आप उसको शो कर दो। लेकिन अगर कोई भी चीज़ कम हो रही है तो अपोजिट साइड शो करा जाएगा, अगर कोई भी चीज़ कम हो रही है तो अपोजिट साइड शो करा जाएगा। एसेट कभी बढ़ रहा है, एसेट कभी बढ़ रहा है, एसेट कभी बढ़ रहा है, एसेट के फेवरेबल बैलेंस डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। लाइबिलिटी के फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। कैपिटल के फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंस के फेवरेबल बैलेंस डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इनकम के फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, ठीक है। अब भैया हम इसे कैसे याद करेंगे, आपको अभी तक रिवाइज हो चुका होगा, आपको दिमाग में सेट हो चुका होगा। एक बार रिवाइज करके देखो, मान नहीं रहे मेरी बात, रिवाइज करो। नहीं हम नहीं कर रहे, अरे करके तो देखो तभी तो पता लगेगा, करो एक बार। देखो देखो एक बच्चे ने बता भी दिया इतनी देर में, उसने साथ साथ रिवाइज कर लिया। चलो अब आपको क्या करना है, ये रूल 2 से 3 बार आप एक बार मन में बोलो, मन में बोलो, और 2 से 3 बार आप लिखना। आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगे कि ये ना कि सिर्फ 11th या 12th बल्कि आगे हमेशा याद रहेंगे, और याद रखने भी चाहिए, आगे हर जगह पे यूज़ भी तो होंगे। ऐसे थोड़ी आज करा नहीं कल नहीं करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक नहीं पता। आप मैथ पढ़ने जा रहे हो, आपको ये समझो, ये वो रूल है जो आपने पढ़ा था, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे रूल हैं। अब आप सोच रहे हो इनके बिना अगर मैं मैथ करूँगा कैसे पॉसिबल है, आप बताओ, पॉसिबल ही नहीं है, आपको करने पड़ेंगे। और वो नालायक हैं जो बोलते हैं भैया हम एक ही रूल याद करेंगे, नहीं, ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। पेपर में हम क्रॉस चेक कर लेंगे, हमें पता हो, बाकी बच्चे वहाँ पे आएंगे बोलेंगे यार मैंने जर्नल एंट्री तो करी, मुझे श्योर नहीं है, एक ही रूल से तो आया। आप वहाँ पे आके बोलोगे नहीं मैं श्योर हूँ, मैंने दोनों रूल से क्रॉस चेक करा था। अब ये नहीं आप हर क्वेश्चन को करोगे जिसमें डाउट हो, और तब तक आप इतने तेज हो जाओगे, आप बस आया और एंट्री कर दोगे। तो आप बोलोगे भाई मुझे उसमें डाउट था और मैंने दोनों तरह से करके देखा, सिर्फ डाउट वाले में। स्टार्टिंग में हालांकि आपको दोनों से करना, जो क्वेश्चन उठाओगे एक उठाना ट्रेडिशनल, उसे ही मॉडर्न से करके देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें तेज बनोगे, ठीक है। चलो भैया ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो बाय, ध्यान रखना सब अपना।